मूवी की स्टार्टिंग में हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को कॉल कर रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स कॉल को पिकअप नहीं करते हैं। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को एक वॉइस मेल भेजती है और उनसे कहती है कि मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे किसी खतरे के बारे में बताया है, क्या आप सब घर पर ठीक हैं। उसके बाद वो दोबारा से अपनी सिस्टर के मेल को देखती हैं और परेशान हो जाती हैं, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टन को फ़ोन करती हैं और उसे इस मेल के बारे में बताती हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हो सकता है तुम्हारी सिस्टर ने फिर से ये काम तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए किया हो। बट डैनी अभी भी कहीं ना कहीं अपनी सिस्टर के मेल से काफी परेशान थी, क्योंकि उसकी सिस्टर मेंटल डिस्टर्ब थी। इसीलिए क्रिस्टन डैनी से मिलने का वादा करता है, लेकिन जब वो फोन रख देता है तो क्रिस्टन के फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अपने प्रॉब्लम में तुम्हें बुलाकर फंसाती रहती है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन क्रिस्टन उनकी बातों को इग्नोर करता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद डैनी का उसको फिर से कॉल आता है और अब डैनी बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसकी सिस्टर ने अपने पेरेंट्स को जहरीली गैस देकर मार दिया था और उसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। इसीलिए डैनी अब बहुत रो रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम क्रिस्टन के फ्रेंड्स को देखते हैं, जिन्हें जिनका दोस्त पहले स्वीडन ले जाने की बात कर रहा होता है, जिनमें क्रिस्टन भी उनके साथ जा रहा होता है, क्योंकि वो एक कल्चरल स्टूडेंट है और इसीलिए वो पहले के कबीले पर रिसर्च करने के लिए वहाँ पर जा रहा होता है। उसके बाद डैनी को ये बात पता नहीं होती, इसीलिए वो इस बात पर काफ़ी गुस्सा करती हैं। पहले तो वो क्रिस्टन से कहती हैं कि अगर तुम स्वीडन जा ही रहे थे तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें मना नहीं करती। इस बात पर उन दोनों में पहले तो बहस होने लगती है, लेकिन फिर बहस होते होते क्रिस्टन डैनी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। इस पर डैनी मान जाती हैं। उसके बाद हम डैनी और पेले को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पेले डैनी से कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि हमारे कबीले में एक फेस्टिवल होने वाला है और उस फेस्टिवल को देखकर तुम लोग एंजॉय कर सको। उसके बाद वो लोग फ्लाइट में बैठते हैं और पेले के कबीले के पास आ जाते हैं। फिर पहले अपने फ्रेंड्स को अपने ब्रदर इंगमार्क से मिलवाता है। इंगमार्क भी उन्हें अपने फ्रेंड से मिलवाता है जो कि लंदन से आए थे इन्हीं की तरह फेस्टिवल को देखने। उसके बाद इंगमार्क उन्हें खाने के लिए नशीला मशरूम देता है, जिसे देखकर डैनी को अपनी फैमिली के साथ जो जो हुआ वो सब याद आने लगता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और अपनी फैमिली की यादों को याद करते करते वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो सब पहले के कबीले की तरफ जा रहे होते हैं। सब लोग जब कबीले पहुंच जाते हैं तो कबीले के सभी लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। वो वहां पर देखते हैं कि कबीले के सभी लोग एक साथ मिलकर सभी काम को ऐसे करते हैं जैसे कि वो एक फैमिली हो। उसके बाद वो अब आने वाले फेस्टिवल की मिलकर तैयारी कर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि पहले जब डैनी के साथ अकेला होता है तो वो उसको एक गिफ्ट देता है जिसमें कि पहले ने उसकी ड्राइंग बनाई हुई थी। ये देखकर डैनी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका बर्थडे उसके फ्रेंड क्रिस्टन को भी याद नहीं था। उसके बाद पहले इन सब को सोने के लिए जगह दिखाता है और इन्हें बताता है कि 38 साल तक लोग यहीं पर सोते हैं। उसके बाद उन्हें लेवल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वो बताता है कि हमारे कबीले में लोगों की ज़िंदगी को एक मौसम की तरह माना जाता है। वाकई में यह बात बहुत अजीब है कि किसी इंसान की ज़िंदगी को एक मौसम की तरह माना जाए। वाकई में दुनिया में कितने अजीब अजीब कल्चर हैं। वैसे गाइज, आपके यहाँ पर कौन सा कल्चर चलता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उसके बाद पहले उनको यहाँ के बारे में बताने लगता है। पहले उन्हें बताता है कि 72 साल तक हमारे यहाँ के कबीले के इंसान को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिस पर डैनी पूछती है कि 72 साल के बाद उसका क्या होता है। पहले उसको हंसते हुए इशारा करके कहता है कि उसे मार दिया जाता है। डैनी इस बात को मजाक में लेकर और तरफ देखने लगती है। फिर क्रिस्टन डैनी के बर्थडे को विश करता है और उसका बर्थडे भूलने पर उसे सॉरी कहता है। उसके बाद वो सब सोने की तैयारी करने लगते हैं, जिस पर पहले उन्हें बताता है कि कल हमारे फेस्टिवल का पहला दिन है जिसे अतीश तूफान कहा जाता है। उसके बाद सब लोग इसके बारे में उससे पूछने लगते हैं, लेकिन पहले कहता है कि इस चीज़ को समझाना बहुत मुश्किल है। वो कहता है जब तुम इसे देखोगे जब अच्छे से समझ पाओगे। हालांकि क्रिस्टन उस फेस्टिवल के बारे में नेट पर सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उनके फ़ोन का नेटवर्क ही नहीं आता। फिर नेक्स्ट दिन फेस्टिवल में वो सब खाना खा रहे होते हैं, तभी सीक्रेट टेम्पल से उनके पास एक सीनियर सिटीजन का कपल आता है। इन दोनों की उम्र 72 साल हो चुकी थी। खाना खाने के बाद वो एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद लेडी वहाँ से कूद कर मर जाती हैं।
ये देखकर साइमन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बौखलाने लगता है। वो उस बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी कुछ करने से पहले वहाँ से कूद जाता है। हालांकि वो वहाँ से कूद तो जाता है, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती, बल्कि वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वहाँ के कबीले के लोग एक औजार की मदद से उसके मुंह पर अटैक कर कर उसको भी मार देते हैं। अब ये सब देखकर साइमन और पोनी, जो कि लंदन से आए हुए थे, बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं और वहाँ से कबीले के लोगों से बात करते हैं। उसको एक बूढ़ी औरत समझाती है कि हम लोग ऐसे ही मरना पसंद करते हैं, इससे हम बुढ़ापे में होने वाली बीमारियाँ और कष्ट से बच सकेंगे। ये सब देखकर डैनी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। इसीलिए क्रिस्टन उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देता है और जोश के पास आता है। वो उसे बताता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी थीसिस किस बारे में लिखने वाला हूँ। मैं ओल्गा के कल्चर के ऊपर अपनी थीसिस लिखूंगा। ये सुनकर जोश बौखला जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर अपनी थीसिस लिखना स्टार्ट कर दिया है। हो सके तो तुम कोई और सा टॉपिक ढूंढ लो और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्रिस्टन उसे कहता है कि मैं कोई और टॉपिक नहीं ढूंढूंगा। उसके बाद जो से काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है और उससे कहता है तुम प्लीज़ टॉपिक कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। क्रिस्टन कहता है कि तुम अगर मेरे साथ काम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस कल्चर के ऊपर अपनी थीसिस लिखूंगा, ये बात तो पक्की है। उसके बाद ये कहकर क्रिस्टन वहाँ से बाहर आता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि लोगों को मरते हुए देखकर डैनी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। फिर हम डैनी को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर पहले आ जाता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हें वहाँ पर लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, ये एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन डैनी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। उसके बाद पहले उससे उसके पेरेंट्स के बारे में बात करने लगता है। कहता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह ही बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और मैं भी अनाथ हो गया। उसके बाद इन कबीले वालों ने ही मुझे पाला है और यहाँ पर मेरे साथ कभी भी भेदभाव नहीं हुआ। और कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी एक ऐसी ही फैमिली की ज़रूरत है। ये सुनकर डैनी वहाँ पर रुक जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कबीले की एक लड़की माजा क्रिस्टन के बेड के नीचे एक अजीब सी चीज़ रख देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सुबह को देखते हैं। अब मॉर्निंग हो चुकी थी और जोश पहले के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने अपने बुजुर्गों से बात की मेरी थीसिस के बारे में। जिस पर पहले उससे कहता है कि तुम इस कबीले के बारे में लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें इस कबीले के लोगों के नाम के बारे में नहीं लिखना और ना ही इसकी किसी ऐसी जगह का कोई विशेष नाम देना है। उसको तुम्हें ये काम क्रिस्टन के साथ ही मिलकर करना होगा। ये बात सुनकर जोश उसकी बात को मान जाता है। उसके बाद वो अजीब सी चीज़ दिखाता है जो कि उसे क्रिस्टन के बेड के नीचे से मिली थी। ये देखकर पहले कहता है कि ये एक लव स्पेल है और इसे किसी को अपने प्यार में डालने के लिए किया जाता है। अब ये बात साफ हो गई थी कि उस कबीले की लड़की माजा ने क्रिस्टन को अपने प्यार में डालने के लिए स्पेल किया था। इधर मार्क उनके एक पवित्र पेड़ के ऊपर पी कर रहा होता है, जिस पर वहाँ के लोग उस पर गुस्सा होते हैं, लेकिन पहले आकर उसे वहाँ से बचाकर लेकर चला जाता है। इधर हम पोनी को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ उस कबीले से निकलने के लिए सामान लेकर आती है, लेकिन कबीले का एक आदमी उससे कहता है कि आपके फ्रेंड को पहले ही रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया है, क्योंकि उस गाड़ी में एक ही आदमी के बैठने की जगह थी, इसीलिए अब ड्राइवर वापस आएगा और आपको भी रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। ये बात सुनकर पोनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि अब तक उसके फ्रेंड ने उसको अकेला नहीं छोड़ा था और उस बात पर ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन डैनी साइमन और पोनी को वहाँ पर ना देखकर काफ़ी घबरा जाती हैं और सबसे उनके बारे में पूछने लगती हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और वो यहाँ से जा रहे हैं। इस पर डैनी कुछ शांत होती हैं, लेकिन तभी मार्क को कबीले की एक लेडी बुलाकर लेकर जाती हैं, जिससे मार्क बहुत खुश होता है और उसके साथ चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम रात का टाइम देखते हैं। अब सब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन जोश कबीले की सीक्रेट किताब की पवित्र किताब की फोटोएं ले रहा होता है अपनी थीसिस के लिए। तभी मार्क का मास्क लगाकर वहां पर कोई आता है, जिससे हमें प्रूफ हो जाता है कि अब मार्क भी मर चुका है। तभी कबीले का कोई आदमी उसके सिर पर अटैक कर उसे भी मार देता है।
फिर सुबह में ये बात होती है, कबीले की पवित्र किताब चोरी हो गई है और जोश यहाँ से गायब है। इसीलिए क्रिश्चियन से उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन क्रिश्चियन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी कबीले के एक आदमी बताता है कि मार्क भी गायब है, जिससे क्रिश्चियन को लगता है कि मार्क और जोश कबीले की पवित्र किताब लेकर भाग गए हैं। उसके बाद वो डैनी को कबीले की दूसरी औरतों के साथ जाने के लिए कहते हैं और उसका लीडर क्रिश्चियन को कहता है कि शिव तुमसे कुछ बात करने के लिए वहाँ पर इंतजार कर रही है, जिससे क्रिश्चियन वहां पर चला जाता है। अब रानी बनने के कंपटीशन में डैनी ने भी भाग ले लिया था। उन्हें एक शराब के जैसा कुछ पिलाया जा रहा था ताकि वो नशे में हो जाएं और उसके बाद उन्हें डांस करना था और जो सबसे ज़्यादा डांस करेगी और सबसे आखिर तक बची रहेगी उसको ही रानी मान लिया जाएगा। ये बात सुनकर डैनी के साथ साथ कबीले की बाकी सभी लड़कियां डांस करने लगती हैं और इस कंपटीशन को चलता रहता है। इधर क्रिश्चियन शिव से मिलता है और वो ये बात सोचकर डर रहा था कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कबीले की पवित्र किताब इसी ने चुराई है। शिव उससे कहती हैं कि तुम्हें माजा पसंद है, तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होने के लिए चुना गया है। ये सुनकर क्रिस्टन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और वहाँ से बिना कुछ जवाब दिए बाहर आ जाता है उस जगह पर जहाँ पर सभी लड़कियाँ डांस कर रही थी। वहाँ पर उसके पास मादा आती हैं और उसे पीने के लिए कुछ नशीला पदार्थ देती हैं, जिसे पहले तो वो नहीं पीता, लेकिन मादा उसको फोर्सफुली उसे पिला देती हैं, जिसके बाद क्रिस्टन को नशा चढ़ने लगता है। इधर बाकी सभी लड़कियाँ डांस कर रही थी और डैनी अब रानी बन चुकी थी। इसके बाद वो सब लोग डैनी के साथ लंच करने लगते हैं, लेकिन क्रिश्चियन ने वो नशीला पदार्थ पिया हुआ था, इसीलिए वो पूरी तरीके से नशे में था। फिर अनाज और मीट को आशीर्वाद देने के लिए डैनी को वहाँ से भेज दिया जाता है। तभी मादा क्रिश्चियन के पास आती हैं और उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं। वहाँ पे उसे एक नशीला धुआं पिलाया जाता है। इधर डैनी भी पीछे से आ जाती है और वो हॉल से सब कुछ देख लेती है, जिस वजह से उसे लगता है कि क्रिश्चियन उसे धोखा दे रहा है और वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती हैं। उसे देखकर कबीले की बाकी लड़कियां भी उसी के साथ उसी की तरह रोने लगती हैं। इधर जब क्रिस्टन को होश आता है तो वो भागकर मुर्गी के बाड़े में आ जाता है, जहां पर उसे साइमन की डेड बॉडी दिखती है, यानी कि वो अभी तक रेलवे स्टेशन गया ही नहीं। तभी कबीले का एक आदमी उसकी आंखों में कुछ पाउडर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो फिर से बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब डैनी को पूरी तरीके से रानी मान लिया गया है और वहाँ पर कबीले के फेस्टिवल जो हो रहा था उसमें 9 लोगों की बलि दे जानी थी, जिसमें से 4 लोगों की बलि तो दी जा चुकी हैं, जिसमें मार्क, पॉनी, साइमन और जॉश शामिल हैं और बाकी 2 लोग इंगमार्क और उसका ब्रदर हैं। और उसके बाद रानी को कहा जाता है कि वो किसी को भी चुन सकती हैं। अब डैनी को क्रिश्चियन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसको चीट किया था, इसीलिए वो उसको चुनती हैं। लेकिन डैनी को यह बात बिल्कुल भी नहीं बताती कि क्रिश्चियन ने यह जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसको नशीला पदार्थ दिया गया था जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं था। बट इसके बावजूद भी डैनी क्रिश्चियन को ही चुनती है। उसे उस जगह आने से पहले बियर की खाल पहना दी जाती है और वहां पर इंगमार्क और उसका ब्रदर भी पहले से शामिल थे और उसके बाद वहां पर एक घर में ले जाकर उनमें आग लगा दी जाती है, जिसमें इंगमार्क और उसका ब्रदर जल जाते हैं और उनके साथ साथ क्रिश्चियन भी जल जाता है। उन्हें जलता देखकर पहले तो डैनी दुख मना रही होती हैं और कबीले की सभी औरतें अजीब तरीके से रो रही होती हैं, पर बाद में डैनी बहुत खुश होती हैं। इसका मतलब ये है कि अब डैनी ने भी इस कबीले को शामिल कर लिया है और वो भी इस कबीले की एक मेंबर बन चुकी है। और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है। वैसे गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।